हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑस्कर इंटरनेशनल में स्वागत है। आज हमारा ये वीडियो ई कॉमर्स जर्नी को आपकी कैसे शुरू करी जाए और ई कॉमर्स पे आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इस टॉपिक पे कवर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन कर कैसे पाओगे और उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए जीएसटी सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके पास एक सेपरेट मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए ईमेल आईडी और सबसे ज़रूरी चीज़ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप कोई भी नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हो, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। आपको एक कैंसिल चेक लगेगा, ये चार चीज़ होगी आपके पास, तो आप अपना ई कॉमर्स अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना अकाउंट खोलना है तो आप फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी लिंक। मिंत्रा पे खोलना है तो मिंत्रा की मिल जाएगी, आजियो, मीशो, अमेजोन, इजीली मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये चारों चीज़ें आपको वहाँ पे अपलोड करनी है। आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे की वेरिफिकेशन स्टेज के बाद कंप्लीट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे लिस्टिंग वगैरह करनी है। लिस्टिंग आप करोगे क्या? उससे पहले तो आपको प्रोडक्ट फाइनल करने पड़ेंगे। अब प्रोडक्ट फाइनल कैसे करोगे उसके ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आप बिगिनर स्टेज पे आपको चीज़ें ईजी हो जाए। सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि आपका जो भी प्रोडक्ट फाइनल कर रहे हो वो प्रोडक्ट आपका लोकली सोर्स होना चाहिए। आप कहीं बाहर से मत मंगाइए क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपना ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो जितना हो पाए एक्स्ट्रा कॉस्ट आप बचा पाओ उतने कॉस्ट बचाइएगा। दूसरी चीज, प्रोडक्ट कंटिन्यूसली आपको मिलना चाहिए। तीसरी चीज, वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करने मत जाइएगा, किसी ट्रेडर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेस कर लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ड्रॉपशिप के थ्रू भी सेल्स करते हैं, तो आप ड्रॉपशिप के थ्रू भी आप जा सकते हो जिसमें आपको काफी कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। अच्छा हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात निकली है तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं, मैं 4 साल से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हूँ और हमारा 3 से 4 हज़ार पीस पर डे का सेल है। बट आपको एक चीज सही से बता दूं, शुरू से लेकर अभी तक में जो भी आपने ऑनलाइन जितने भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे कि 2000 रुपये में आपका ई कॉमर्स बिजनेस चालू हो जाएगा, 5000 में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैसे लगेंगे, आपको अच्छे से चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा और आप अच्छा खासा ग्रो ले सकते हो। पर आपको एक चीज क्लेरिफाई शुरू में कर देनी है कि आपको क्वांटिटी सेल चाहिए कि क्वालिटी सेल चाहिए। मैं आपको क्वालिटी सेल रेफर करूंगा क्योंकि क्वांटिटी सेल वाले मैंने बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर्स को देखा है कि जिन्होंने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है। और मैं एक सर्वे को भी पढ़ के समझ पाया कि 95% अगर 5 साल के अंदर 100 सेलर ने अपना अकाउंट खोला है तो 5 साल खत्म होते होते उसमें से 95 सेलर ने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉस। वो लॉस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्ट के प्राइसिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे, केवल और केवल उनको चीजें सस्ती करनी है, इस वजह से प्रोडक्ट को खराब करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिटर्न रेशियो हाई हो जाता है, ऐड चला के ऑर्डर्स लाते हैं और फिर खत्म। तो आप इन सब चीजों से शुरू से ही दूर रहिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करिएगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से प्राइसिंग फिक्स करिएगा और उसी हिसाब से आप आगे सेल के लिए जाएगा। अब कौन से प्रोडक्ट क्या डिमांड में है उन सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना है। अब वो डिमांड आप देखोगे कैसे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका बिकेगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं बिकेगा। देखिए, कुछ चीजें आपको एक्सपेरिमेंट बेस पे अपने आप भी ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा, बट कुछ चीजें आपको पढ़ना मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। जैसे कि आप गूगल एडवर्ड पे जाके कीवर्ड्स, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग भी आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे मेरे अगले वीडियो में मैं आपको जरूर से डिटेल में समझाऊंगा। दूसरी चीज, आप जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आपका अकाउंट खोलना है, आप अगर जीन्स बेचना चाहते हो, वुमन जीन्स बेचनी है, तो आप सिंपल सा वुमन जीन्स सर्च करके देख लीजिए, जिसके अंदर आपको बहुत सारे सेलर्स के कैटलॉग्स दिखेंगे। उन कैटलॉग के अंदर आप देखिए कि कौन से सेलर्स के अंदर ज्यादा रेटिंग रिव्यू है और ऐसे नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 10,000 रेटिंग है या 1 लाख रेटिंग है, 50,000 रेटिंग रिव्यू है। अब रेटिंग रिव्यू का सिनेरियो ये होता है कि 100 में से 2 लोग, केवल 2 कस्टमर आपको रेटिंग देते हैं, 2% कस्टमर ही आपको रेटिंग देते हैं। इसका मतलब अगर किसी प्रोडक्ट कैटलॉग के ऊपर 1 लाख रेटिंग रिव्यू है तो वो प्रोडक्ट काफी अच्छी डिमांड में रहा है, काफी अच्छा सेल हुआ है उसके ऊपर और ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है तो आप वो चीज सप्लाई कर सकते हो। उसकी डिमांड है मार्केट में, प्लेटफॉर्म पे है, तो आप वो प्रोडक्ट को अपने लिए फाइनल कर सकते हो। बट अगेन आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट लोकली सोर्स हो। बार बार मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी हर्डल्स आएंगे
हमने खुद से चीज़ें करी है, खुद के एक्सपीरियंस में आपके साथ आज शेयर करने बैठा हूँ। तो प्लीज़ लोकली सोर्स प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ताकि आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम रहे और आपका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा है। और अगर आप गारमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर जा रहे हो तो मेजरमेंट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ना कि केवल प्राइसिंग पे। मेजरमेंट का सही होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर रिटर्न रेशियो को भी ध्यान में लेके चलना। लगभग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आजकल सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिटर्नेबल है, और कुछ अंडर गारमेंट्स प्रोडक्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे अभी के टाइम पे रिटर्नेबल है। रिटर्न रेशियो को ध्यान में रख के ही चलिएगा। आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कैसे है, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, प्राइसिंग कैलकुलेशन कैसे करना है, लिस्टिंग कैसे कर पाएंगे, उन सारी चीजों पे कवर करेंगे। आज का वीडियो केवल हमारे इंट्रो के लिए था, तो अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। जय हिंद।